अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम इन मीनू व्लॉग। क्या हाल हैं आपके। और आज हम बहुत ही मज़ेदार कोयला कढ़ाई बना रहे हैं और ये आप ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको बकरे के गोश्त में, गाय के गोश्त में भी बना सकते हैं। और इसके लिए मैंने ये 5 बड़े टमाटर लिए हैं, 5 से 6 टमाटर चाहिए होंगे। और मैं ऑयल डालूँगी पैन में और इसमें हम अपने कटे हुए टमाटरों को डाल के उसको हम थोड़ा सौते कर लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे उनका कलर चेंज होने तक। अभी देखिए ये फ्रेश रेड कलर है और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे टमाटोज़ का कलर जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छा ज़बरदस्त कलर आया है और ये रेड से ऑरेंज की तरफ टर्न हो गया। अब मैं इसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूँगी, थोड़ा सा कुक करके। और उसके बाद फिर हम इसको, अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। इसको आप पहले थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा फिर ब्लेंड कीजिएगा। इधर कितना ज़बरदस्त इसका ऑरेंज कलर आया है पेस्ट का। इस तरह से आप टमाटर डालेंगे तो बहुत मज़ेदार उसका एक फ्लेवर आएगा। और ये मेरी तकरीबन 1 किलो चिकन है और आप इसको मटन में या बीफ में भी बना सकते हैं। और ये 3 बड़ी प्याज जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया था, अदरक और लहसुन कुटा हुआ 2 खाने के चम्मच, और ये 2 खाने के चम्मच नमक और 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च, और धनिया पाउडर, धनिया है साबुत 2 खाने के चम्मच, और ज़ीरा और हरी मिर्चें साबुत। और ऑयल हम लेंगे हस्बे ज़रूरत, क्योंकि हमने टमाटरों को फ्राई करते वक्त भी ऑयल यूज़ किया है, तो इसलिए ऑयल आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा देख के कर लीजिएगा। और ये मेथी दाना हम लेंगे, आधा चाय का चम्मच चाहिए। सबसे पहले हम पतीले में डालेंगे ऑयल और उसमें मेथी दाना कड़कड़ाएंगे। और फिर सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गई थी, मेथी दाना पहले मेथी दाना डालना है। जब वो कड़कड़ाने की आवाज़ आएगी तो फिर आपने साथ ही इसमें ऑनियन शामिल कर देने फ़ौरन, क्योंकि मेथी दाना वरना जल जाएगा। तो फ़ौरन इसके ऑनियन शामिल करके इसको ऑनियंस को हमने लाइट गोल्डन कलर जब आ गया तो इसमें हमने जिंजर और गार्लिक कूटा हुआ डाल दिया। इसको मैं फ्राई कर रही हूँ उसके साथ अच्छी तरह, ताकि वो जिंजर और गार्लिक की कच्चेपन की स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो अच्छी तरह से इसको आप 1 मिनट दे दें, इसको फ्राई कर लें। अब इसमें गोश्त शामिल करेंगे। मैंने ज़्यादा लेग पीस और विंग लिए हैं और कुछ मेरा दूसरा पीसीस थे, उनसे मैंने बोनलेस उतार लिया था, तो वो हड्डियाँ थी वो भी मैंने यूज़ कर ली, इसलिए मेरा 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा बन गया इसकी वजह से। और आप इसको मटर में भी ट्राई कीजिएगा, मटर में भी ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। ईद पे इसको मस्त ट्राई कीजिएगा, इसको मिस ना कीजिएगा। ये देखिए हमारे चिकन का जो कलर है, मैंने इसको इतना फ्राई किया कि वो चेंज हो चुका हुआ है, लाइट पिंक से अब वो स्किनी कलर आ गया इसका, गोल्डन गोल्डन सा। अब इस स्टेज पे हमने इसमें नमक और कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो शामिल करनी है। इसमें पाउडर मिर्च और हल्दी शामिल नहीं होगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही कम मसालों के साथ ये कढ़ाई तैयार होती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। आप इसको मस्त ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली उंगलियां चाटती रह जाएगी, इतनी मज़ेदार ये बनती है। और ये दावतों में बनाने वाली कढ़ाई है। अब मैंने इसमें जो हमने टमाटर फ्राई किए थे और फिर उनको ग्राइंड किया था, मैंने वो इसमें शामिल कर दिया। और मैं साथ इसमें पानी भी शामिल कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत। तकरीबन मैंने 1 कप पानी शामिल किया था, लेकिन आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ओब्वियसली अगर मटन है तो उसको फिर उसकी कुकिंग टाइम थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसको उसमें पानी थोड़ा सा आप 1.5 कप डाल दीजिएगा और उसको हल्की आंच पे फिर कुक कीजिएगा, तो इंशाल्लाह वो भी गल जाएगा। कुर्बानी का गोश्त वैसे भी जो है ना वो बहुत जल्दी गल जाता है। और मेरे चिकन को 10 से 15 मिनट लगे थे, तेज़ आंच पे मैंने इसको कुक किया था। और अब हम जल्दी से अपना लिया इसको मैंने, और इसको हम अपनी ग्रेवी में शामिल कर देंगे, चिकन ग्रेवी में। इसका बहुत ही ज़बरदस्त इसका वो एक अरोमा आएगा आपकी चिकन कढ़ाई में या मटन कढ़ाई में। इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। और काइंडली अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मीनू व्लॉग को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें। और अब ये मैंने मेथी ली है, इसको मैंने क्रश करके रखा हुआ है, और अब इसको भी हम अपनी ग्रेवी में
शामिल करेंगे। तकरीबन ये 1 खाने का चम्मच मेथी है। इसको थोड़ा सा हाथों से मसल के और आपने इसमें शामिल कर देना है ग्रेवी में। और एक आपने थोड़ा सा नॉर्मल साइज़ का कोयला लेना है, उसको अच्छी तरह आग पे गरम करना है और फिर इसको प्याज के छिलके में रख के और उसके ऊपर ऑयल डालना है और इसको फ़ौरन से ढक्कन को बंद कर देना है और इसको स्मोक देनी है कोयले की अच्छी तरह से। इसको 10-15 मिनट कवर रहने दें। और ये देखिए ज़बरदस्त ही हमारी कोयला कढ़ाई रेडी है। इसमें मैंने हरी मिर्च छिड़क दी हैं और आप चाहे हरा धनिया भी शामिल कर दें, मैंने नहीं शामिल किया। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें शामिल करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इतनी मज़ेदार बनती है। और आप इसकी लुक देख लें, कितनी खूबसूरत लुक इसकी आई है। और ये मैंने एक दावत के लिए तैयार किया है और उम्मीद है आप भी इसको ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मटन में, बीफ में, कैमल मीट में, चिकन में, जिसमें आपका दिल करे। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ काइंडली शेयर कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग मीनू व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।